नमस्कार छात्रों। आज हम आपकी कक्षा में कक्षा 7 का जो ध्रुवा है, हिंदी मीडियम की जो पहली हमारी हिंदी की बुक है ध्रुवा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें चिड़िया और चुरुंगन पहला पार्ट है, जिसके अंदर हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया और उसके बच्चे के बारे में कहा गया है, जिसमें चिड़िया और चुरुंगन का कुछ वार्तालाप है, मतलब बातचीत है। इसके अंदर लिखा है, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगना तू भरमाया। जिसमें जो चुरुंगना होता है, मतलब जो चिड़िया का बच्चा होता है, वो उसके बारे में बताया गया है कि वह छोड़ घोंसला बाहर आया, घोंसले को छोड़ के वह बाहर आया और देखी डाली देखे पात। वह बाहर आया और डाल को देखा, डाल के ऊपर जो पत्ते थे उसको देखा, उसने जो पत्तों की हिलमिल की जो आवाज़ होती है वो सुनी और आपस में बात करी कि माँ क्या मुझको उड़ना आ गया। लेकिन उसकी माँ ने बोला, नहीं चुरुंगना तू भरमाया, तू अभी तुझे लगता है कि तू उड़ना आ गया, लेकिन अभी तू नहीं उड़ा है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल। वह उड़ के डाली से डाली पर पहुंचा, उसने कलियां देखी और देखे फूल। ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। ऊपर फुनगी को जाना और नीचे झुक के, मतलब ऊपर जो फुनग है, पेड़ पत्ते हैं, और जो नीचे हैं, नीचे झुककर जाना मूल। मूल मतलब जड़ जो होती है, वो नीचे झुक के देखा कि पेड़ के नीचे जड़ है। फिर पूछा, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगना तू भरमाया। फिर उसकी माँ ने बताया कि नहीं, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है, तुम अभी सिर्फ भरमाए हो। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काटे। कच्चे पक्के फल चुरुंगन ने खाए, थोड़े से गिराए, थोड़े काटे, थोड़ा ऐसे मुंह मार दिया, लेकिन खा नहीं पाया। फिर खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, मतलब जो उसके साथ में और जो साथी लोग हैं वो उसको देख रहे हैं क्या, और उसकी बाट देख रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं क्या मुझको उड़ना आया फिर से, लेकिन उसकी माँ बोलती है, नहीं अभी बेटा तू भरमाया है, अभी तुझे उड़ना नहीं आया है। उस धरती से इस तरह पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लेता हूँ ठोक कठोर। मतलब फिर वही जो बात है वो सामने आई, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगना तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठिठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगना तू भरमाया। फिर से वह बोलता, तरु से इस तरु पे आता जाता है, शाखा पे आता जाता है वह, और धरती की ओर देखता है, जाता हूँ धरती की ओर, धरती की ओर जाता है। दाना जो इधर उधर जमीन पे पड़ा होता है उसको चुन लेता है, ठोकता है, ठटोरता है, मतलब वह उसको एक तरीके से जांचता है, चेक करता है कि क्या है ये। तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद में फिर वह अपनी माँ से पूछता है, क्या मुझको इस क्रिया के द्वारा जो इसने अभी किया है, ये सब जिसे आप कार्यवाही कह सकते हैं, मतलब आप जो चीज़ करते हैं वो आपने करी और आपको लगा कि आपने, मतलब ये सब करने से क्या मुझको उड़ना आ गया, अपनी माँ से आपने पूछा। लेकिन चिड़िया बोलती नहीं, उसको बेटा अभी तुझे उड़ना नहीं आया। मैं नीले आगाध गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। वह आसमान की ओर देखता है और देखता है कि अज्ञात गगन, मतलब उसके बारे में नहीं पता उसको क्या है वो चीज़। गगन मतलब आसमान, अज्ञात मतलब अज्ञानता, मतलब अज्ञात नहीं जानता। ज्ञात मतलब जानना, अज्ञात मतलब नहीं जानना, नहीं जानने वाले गगन को उसकी सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, उसकी पुकार को सुनता हूँ कि कोई अंदर से कहता है, उड़ जा उड़ता जा पर मार, मतलब उड़ता जा मेरे पास आ।
फिर पूछते हैं माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरे डैने, आज सफल है तेरी काया। अब माँ बोलती है उसकी कि हाँ, अब जो तेरे जो सफल है तेरी काया, तेरी काया है जो तेरी परछाई है, अब वो सफल है, क्योंकि अब तूने वो सबको देख लिया है और अब तू उड़ पाएगा। तो अभी आपने इसे देखा, उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि अभ्यास, अगर हम अभ्यास करते हैं शब्दार्थ का, इस कविता की सारे सार का, जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया और चिरंगना की वार्तालाप को बताते हुए प्रकृति के बारे में बताया है कि प्रकृति क्या है। और अब अभ्यास और शब्दार्थ में जाएंगे। जैसे पात का मतलब इसमें है पत्ता, पात पात, जहाँ डाल डाल, जहाँ पात पात, आपने सुना हुआ है। और भरमाया मतलब भ्रम में पड़ गया है, मतलब ऐसे उसको धोखा सा हो गया है। भ्रम मतलब धोखा, मतलब जैसे मतलब भ्रम का मतलब अर्थात, अब जैसे भ्रम हो जाता है ना आप लोगों के यहाँ, भाई अरे नहीं मुझको तो सब कुछ आ गया है, लेकिन वो भ्रम है, मतलब आपको पता नहीं है कि अभी क्या, अभी जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो वो पता नहीं है कि आ गया है। तरु मतलब वृक्ष है, अज्ञात मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया अनजान, जिसके बारे में कुछ पता ना हो। फुनगी मतलब वृक्ष या शाखा का सिरा, जैसे वहाँ पे थी बात की फुनगी और मूल की बात हुई थी। मूल मतलब आकाश, जो मूल मतलब जड़ है वृक्ष की, और फुनगी मतलब उसका वृक्ष की शाखा है, जैसे मैंने बताया था आपको डाल। बाट, बाट मतलब यहाँ राह और रास्ता है। यहाँ पे वो वाला बाट नहीं है कि बांटना, बांटने का मतलब है बाट रहा या रास्ता है। और अनिवार्य मतलब लगातार, लगातार पुकार रहा है। जैसे यहाँ पे बगल में देखा होगा आपने, अनिवार्य पुकार, लगातार पुकारते हुए। और नमूने के अनुसार लिखो, जैसे यहाँ पे अब के अभ्यास में प्रश्न है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे बात, चुंगना घोंसला छोड़कर बाहर आया, उसने डाले और पत्ते देखे। इस तरीके से ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको लिखनी है। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काटे, उस तरह से इस तरह पर आता जाता हूँ धरती की ओर। कविता से, और ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्रम में लगातार आपको लगानी चाहिए। कुछ चीज़ें नाम लिखे हैं, चढ़ने से पहले किसे देखा, इससे पहले उसने क्या देखा, और इस तरीके से आपको क्रम में लगाना है। ये आपको मैंने पाठ के बारे में बता ही दिया है कि पाठ के बारे में क्या है, और मतलब कविता में किस तरीके से क्रम अनुसार कविता है। और आपने जैसे जिस प्रकार से देखा, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और चुरुंगना उड़ गया, उसने उड़ने के बाद चुरुंगना कहाँ कहाँ गया होगा, उसने क्या क्या देखा होगा, अपने शब्दों में लिखो। मतलब आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आपकी, आपके हिसाब से, मतलब आपके अंदर कितनी रचनात्मकता है, मतलब कितनी क्रिएटिविटी है, आप कितना ज़्यादा आपके अंदर क्रिएशन है, आप बता सकते हैं। बच्चों, आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से आकाश में चिड़िया का बच्चा जैसे बड़ा होता है, ऐसे आप खुद बड़े होते हैं तो आप बाहर निकलते हैं घर से, आप चीज़ें देखते हैं। ऐसे चिड़िया का बच्चा जब बड़ा होगा, उड़ा होगा, तो वो कहाँ कहाँ गया होगा, उसने नदी तालाब झरने कितनी सारी चीज़ें उसने देखी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वचन बदलो में घोंसला घोंसले, घोंसलों, डाल डाल, डालें बहुत सारी डालें, बात बहुत सारी बातें, कली कलियाँ, फूल फूलों, फल फलों, साथी साथियों। इस तरीके से हैं बहुत सारा, जिसको आप मतलब एक वचन से बहुवचन में करेंगे। एक बार, बार बार बोलो, प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाओ। डाल, ढाल, और बात, भात, फूल, मूल, दाना, धान, फल, पल। इसको बार बार आपको बोलना है। ये इस अभ्यास है, थोड़ा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर मैं सारी चीज़ बता दी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगले जो पार्ट होगा इस चिड़िया और चिरंगों का, पार्ट 2 जो होगा हमारा, वो अभ्यास होगा,
जिसमें आपको पूरी बात अच्छे से बताऊंगा। लेकिन आपको मैंने जो आज ये बताई है कविता, इसको आपको दोबारा पढ़ना है। एक बार मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। कविता: चिड़िया और चुरंगुन, छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिलमिल, करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरूंगना तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जाने, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरूंगना तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए कांटे, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट रहा रास्ता। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरूंगना तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरूंगना तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया, आज सफल है तेरी डेने, आज सफल है तेरी काया। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, बहुत ही सुंदर कविता, प्रकृति को बताते हुए। आप इसको जितनी बार पढ़ेंगे इस कविता को, उतना ही आप इसको समझ पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार अभ्यास कीजिए, और कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ज़रूर मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।